डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठा विश्वविद्यालय छत्रपति संभाजीनगर एवं यूजीसी मालवा मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर के ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स की अनिवार्य गतिविधि के तहत आज दिनांक 15 जुलाई 2024 को प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर प्रस्तुतिकरण देने जा रहे हैं। आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ प्राचीन अवशेष हैं, जिसमें स्तूप हैं, विहार हैं, पुस्तकालय हैं, ये भवन है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विख्यात केंद्र था। बिहार के नालंदा में एक नालंदा विश्वविद्यालय था, जहाँ देश विदेश के छात्र शिक्षा के लिए आते थे। पटना से 90 किलोमीटर दूर बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दक्षिण में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा खंडर के रूप में स्थित है। यहाँ 10,000 छात्र एवं करीब 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ। ये पुस्तकालय के पास स्तूप है जो नालंदा विश्वविद्यालय में था। इस विश्वविद्यालय के निर्माण के विषय में निश्चित जानकारी का अभाव है, फिर भी गुप्त वंशी शासक कुमारगुप्त ने इस बौद्ध संघ को पहला दान दिया। हेनसांग के अनुसार 470 ईस्वी में गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में एक सुंदर मंदिर निर्मित करवाकर इसमें 80 फीट ऊंची तांबे की बुद्ध प्रतिमा को स्थापित किया। गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा संस्कृत शब्द नालमदा से बना है। संस्कृत में नालम का अर्थ कमल होता है। कमल का ज्ञान प्रतीक नालमदा यानी कमल देने वाली, ज्ञान देने वाली। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए जावा, चीन, तिब्बत, श्रीलंका एवं कोरिया आदि के विद्यार्थी आते थे। जब हेनसांग भारत आया उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 8,500 विद्यार्थी एवं 1,510 अध्यापक थे। इसके प्रख्यात अध्यापकों शिलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्त्रीमती, जिनमित्र, दिक्नाथ, ज्ञानचंद्र, नागार्जुन, वसुमित्र, आसन, धर्मकीर्ति आदि थे। विदेशी यात्रियों के वर्णन के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के रहने की उत्तम व्यवस्था थी। उल्लेख मिलता है कि यहाँ 8 शालाएँ और 300 कमरे थे। कई खंडों में विद्यालय तथा छात्रावास थे। प्रत्येक खंड में विद्यार्थियों के स्नान के लिए सुंदर तरणताल थे, जिनमें नीचे से ऊपर जल लाने के लिए प्रबंधन थे। जब नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई की गई तब इसकी विशालकाय और भव्यता का ज्ञान हुआ। यहाँ के भवन विशाल, भव्य और सुंदर थे। कलात्मकता तो इनमें भरी पड़ी थी। यहाँ तांबे एवं पीतल की बुद्ध की प्रतिमा का प्रमाण मिलता है। इस विश्वविद्यालय में पाली भाषा में शिक्षण कार्य होता था। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर राख दिया। इस विश्वविद्यालय को गुप्त तथा मौखरी नरेशों ने निरंतर इसको आर्थिक सहायता दी। हेनसांग के पश्चात भी अगले 30 वर्षों में नालंदा में प्राय 11 चीनी और कोरियाई यात्री आए। नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक अपने ज्ञान एवं विद्या के लिए विश्व में प्रसिद्ध थे। इनका चरित्र सर्वथा उज्ज्वल और दोष रहित था। छात्रों के लिए कठोर नियम थे जिनका पालन करना आवश्यक था। चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन, धर्म और साहित्य का अध्ययन किया था। उसने 10 वर्षों तक यहाँ अध्ययन किया। उसके अनुसार इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना सरल नहीं था। यहाँ केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र ही प्रवेश पा सकते थे। प्रवेश के लिए पहले छात्र की परीक्षा देनी होती थी। इसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रवेश संभव था। विश्वविद्यालय के 6 द्वार थे। प्रत्येक द्वार पर एक पंडित होता था। प्रवेश से पहले विद्यार्थियों की वही परीक्षा लेता था। इस परीक्षा में 20 से 30% विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हो पाते थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद भी विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम करना पड़ता था तथा अनेक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता था। चीन में इत्सिंग और हुइली और कोरिया से हाइनी यहाँ आने वाले विदेशी यात्रियों में मुख्य थे। 630 ईस्वी में जब हेनसांग यहाँ आए तब ये विश्वविद्यालय अपने चरमोत्कर्ष पर था। इस समय यहाँ 10 सहस्त्र विद्यार्थियों और 1 सहस्त्र आचार्य थे। विद्यार्थियों का प्रवेश नालंदा विश्वविद्यालय में काफ़ी कठिनाई से होता था, क्योंकि केवल उच्च कोटि के विद्यार्थियों को ही प्रवेश किया जाता था। शिक्षा की व्यवस्था महास्त्री के नियंत्रण में थी। शिलभद्र उस समय यहाँ के प्रधानाचार्य थे। वे प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे। यहाँ के अन्य ख्याति प्राप्त आचार्यों में नागार्जुन, पद्मसंभव, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया,
शांति रक्षक और दीपंकर, ये सभी बौद्ध धर्म के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। नालंदा 7वीं शताब्दी में तथा उसके पश्चात कई सौ वर्ष तक एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। यहाँ अध्ययन के लिए चीन के अतिरिक्त चंपा, कंबोज, जावा, सुमात्रा, ब्रह्मदेश, तिब्बत, लंका और ईरान आदि देशों के विद्यार्थी यहाँ आते थे। विद्यालय में प्रवेश पाकर अपने को धन्य मानते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा, आवास, भोजन आदि का कोई शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाता था। सभी सुविधाएं निःशुल्क थी। राजाओं को धनी सेठों द्वारा दिए गए दान से इस विश्वविद्यालय का व्यय चलता था। इस विश्वविद्यालय को 200 ग्रामों की आय प्राप्त होती थी। नालंदा के विद्यार्थियों के द्वारा ही एशिया में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विस्तार या विस्तृत रूप से प्रचार हुआ। यहाँ के विद्यार्थियों और विद्वानों की मांग एशिया के सभी देशों में थी और उनका सर्वत्राधार होता था। तिब्बत के राजा निमंत के निमंत्रण पर भदंत और शांति रक्षक और पद्म संवत तिब्बत गए थे। वहाँ उन्होंने संस्कृत, बौद्ध साहित्य और भारतीय संस्कृति का प्रचार करने में अप्रतिम योग्यता दिखाई थी। नालंदा में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा शास्त्र, अथर्ववेद, सांख्य से संबंधित विषय भी पढ़ाए जाते थे। हिंदुस्तान में लिखा है कि नालंदा में 1 सहस्त्र विद्वान आचार्यों में से 100 ऐसे थे जो सूत्र और शास्त्र जानते थे। 503 विषयों में पारंगत थे और 20-50 विषयों में केवल शीलभद्री ऐसे थे जिनकी सभी विषयों में समान गति थी। पुस्तकालय, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध 3 पुस्तकालय थे जिनमें 3 सदन थे। पहला रत्नोद्वीप, दूसरा रत्न सागर और तीसरा रत्न रंजक। ये विश्व प्रसिद्ध थे। इसमें देश विदेश के विद्यार्थी पढ़ते थे और लाखों की संख्या में यहाँ पुस्तकें